वही करते हैं स्टार्ट, बिना वक्त जाए कीजिए। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव आपके सामने तस्वीर है। ओके ओके, यहां से प्रश्न पक्का छपेगा आपके। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन बन चुके हैं? उनका नाम है वी श्रीनिवास जी, बिल्कुल 46वें नंबर के हैं वी श्रीनिवास। अभी अभी ताजा ताजा अपडेट नवंबर के अंदर नियुक्ति हुई है, नवंबर 2025 में। तो ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इससे पहले थे सुधांश पंत, और इससे पहले राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा थी। ओके, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। वी श्रीनिवासम फर्स्ट थे, फर्स्ट राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन फर्स्ट थे, इनको भी याद रखना है। ओके, दूसरा प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बिल्कुल एकदम ताजा सुस्पष्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव प्रकाश शर्मा, जिनको शॉर्टकट में एसपी शर्मा कहते हैं। शॉर्टकट में संजीव प्रकाश शर्मा को एसपी शर्मा कहते हैं। याद रखना, ये रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। रालसा जो अपने राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अच्छा, जस्टिस के आर श्रीराम 42वें थे, सॉरी 43वें थे, 43वें थे श्रीराम, और उससे पहले मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें थे, और 41वें थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। याद रखियो, एसपी शर्मा यानी संजीव प्रकाश शर्मा अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। ओके, और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ये चर्चा में है। एसआईआर चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, गहन विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, और आगे पंचायती राज चुनाव भी होने हैं, तो इनका नाम पक्का पक्का आएगा। हाँ जी, राजेश्वर सिंह जी राजस्थान के 8वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे पहले पूर्व में मधुकर गुप्ता थे, इससे पहले पूर्व में मधुकर गुप्ता थे, जबकि नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी हैं, नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी हैं। क्योंकि हमारा राजस्थान के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है। एक सदस्य का मतलब ओनली फॉर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके अलावा एक इनकी हेल्प के लिए एक आईएएस अधिकारी दिया जाता है, एक सचिव स्तर का, और वर्तमान में नवीन महाजन सचिव भी कह सकते हो, निर्वाचन अधिकारी कह सकते हो। ओके ओके, राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग 2025 से 30 के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये प्रश्न सारे पेपर में आएंगे। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अभी जो अध्यक्ष हैं वो है, तस्वीर देख लो, अरुण चतुर्वेदी। कितने नंबर के? 7वें अरुण चतुर्वेदी। प्रद्युमन सिंह छठे थे, हीरालाल देवपुरा दूसरे थे, माणिक चंद सुराणा तीसरे थे, 5वें डॉक्टर ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण 5वीं, चौथे बिड्डी कल्ला, चौथे बिड्डी कल्ला, और पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल पहले थे, और वर्तमान में अरुण चतुर्वेदी छठे प्रद्युमन सिंह। इन दो को तो पक्का याद रखना है। ओके, अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के हैं, चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं, बस याद रखियो, अरुण चतुर्वेदी चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? अभी राजस्थान के अंदर आरपीएससी जिसमें एक अध्यक्ष, 10 सदस्य, 11 टोटल होंगे, हालांकि 6 और एक साथी हैं। तो ये है उत्कल रंजन साहू, कितने नंबर के? 40वें नंबर के, कार्यवाहक समेत 40वें नंबर के। इससे पहले कार्यवाहक थे कैलाश चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा। इनसे पहले थे संजय सोत्रिय, कौन थे? संजय सोत्रिय थे 39वें। फिर पद खाली रहा, कार्यवाहक संभाला कैलाश चंद मीणा ने, अभी उत्कल रंजन साहू है, यह याद रखिए। ओके, वेरी गुड।
तो अब रंजन शाहू, उत्कल है, उत्कल रंजन शाहू। राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है? राजस्थान पुलिस के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा है। वर्तमान में कौन है? राजीव शर्मा। इन्होंने उत्कल रंजन शाहू का स्थान लिया। ओके, राजीव शर्मा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के प्रथम नागरिक, संविधान का अनुच्छेद 153 सॉरी, है ना, तो उत्कल रंजन शाहू। और वर्तमान में गवर्नर हमारे कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब। हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब 45वें राज्यपाल हैं। कितने नंबर के? 45वें राज्यपाल हैं। याद रखना, बहुत सारे कार्यवाहक भी रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हैं। ओके, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमडी कोरानी। सॉरी, क्या कर दिया रे, मोहनलाल लाठर है, 5वें हैं। मोहनलाल लाठर 5वें हैं। एमडी कोरानी प्रथम थे, एमडी कोरानी प्रथम थे। अभी मोहनलाल लाठर 5वें राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। याद कर लो, ढंगू बहुत ही गजब है। ओके, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो सीधी सी बात है, मानवों का उद्धार करती है, पापों का नाश करने वाली गंगा, हर हर गंगा, गंगा राम मूलचंदानी। मानवों का उद्धार करने वाले गंगा राम मूलचंदानी छठे हैं। वैसे तो हैं छठे, अगर कार्यवाहक को मिलाया जाए, कार्यवाहक को मिलाया जाए तो 12वें हैं। कार्यवाहकों को 6 कार्यवाहक रहे थे और सीधे छठे ये हैं, तो छठे कार्यवाहक को मिलाकर 12वें। इससे पहले कार्यवाहक रामचंद्र सिंह झाला रहे थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वो है रियाना रियाज चिश्ती। रियाना रियाज चिश्ती वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। याद रखियो, बहुत ही गजब है। सर डीजे की आवाज से खिड़की सब हिल रहे हैं। अरे वो तो आपके पास खेल रहे हैं, हमारे पास तो नहीं हिल रहे। हाँ, तो डीजे मौका किसको मिलता है? डीजे का मौका मिलते ही नाचने लग जाओ, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मस्त हो जाओ। डीजे पर आज नाचनो है नहीं? हाँ, बाजा डीजे क्या आज बाजो, डीजे पर नाचनो है तो नाचो। ओके, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? यानी राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 याद है ना? तो वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान में महाधिवक्ता है राजस्थान के। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मैंने कहा था ना कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है सचिव, तो वो होता है नवीन, वर्तमान में नवीन महाजन है निर्वाचन अधिकारी। जब भी एसआईआर का नाम आता है ना, तो इन्हीं का नाम लिया जाता है बार बार, नवीन महाजन, नवीन महाजन। कभी देख लेना। 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वैसे क्रम देखें, क्रम में 19वें हैं। अपनी 16वीं विधानसभा चल रही है, क्रम में ये 19वें नंबर के हैं, याद रखना। और वर्तमान अध्यक्ष या इनको स्पीकर कह सकते हो आप, लेकिन आप प्रोटेम स्पीकर नहीं कह सकते इनको, आप इनको स्पीकर या अध्यक्ष कह सकते हो। तो वासुदेव देवनानी है। राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? देखो, जब नई विधानसभा चुनी जाती है, उनके विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्लस विधानसभा चलाने के लिए जब तक अध्यक्ष नहीं होता, सरकार क्या करती है? प्रोटेम स्पीकर या इसको हम कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको राज्यपाल, जो विधानसभा में सबसे वरिष्ठ होता है। जैसे अभी वरिष्ठ है कालीचरण सराफ, 8वीं बार विधायक बने, 8वीं बार एमएलए बने हैं। तो कालीचरण सराफ बने, इन्होंने विधायकों को शपथ दिलाई, और जैसे ही वासुदेव देवनानी बन गए, कालीचरण जी अपने आप पद छोड़ दिए। राजस्थान 16वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? जिसको हम विपक्ष के नेता कहते हैं, विपक्ष नेता। विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता वो है टिक्काराम जूली। कौन से जूली? टिक्काराम जूली है, खान वाली भी हुआ है, टिक्काराम जूली है। ये समझ लो, आज जूली है खावे सरकार ने। सरकार के कोई भी काम है नियम विरुद्ध हो या और होते हैं, तो ये टांग अड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जूली टिक्काराम बे कालो टिक्को काट दे। ठीक है, विपक्ष के क्या है? अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो विपक्ष काला टिक्का रिगाड़ देती है। टिक्काराम जी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ अपने याद करने के लिए है।
ओके। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? धन वगैरह पे ध्यान रखते हैं, जांच पड़ताल रखते हैं, बोले कैसे क्या कौन कर रहा है, तो वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, और ये 13वें नंबर के हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें नंबर के राजस्थान के लोकायुक्त हैं। आईडी दुआ फर्स्ट थे, आईडी दुआ फर्स्ट थे, याद रखना। एकमात्र उप लोकायुक्त बने थे यूपीवी मेनन। सर स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में क्या अंतर है? स्पीकर जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है जो सिर्फ और सिर्फ जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाता, स्पीकर नहीं चुना जाता, तब तक बनता है। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? 2011 में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी जयपुर जोधपुर में, पुलिस कमिश्नर अभी बन गए सचिन मित्तल। सचिन मित्तल बन चुके हैं। ये देखो, पूर्व में ये थे बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, इनका स्थान लिया है। ओके। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर देखो, जयपुर और जोधपुर में दो ही है। अपनी बुक बाजार में है संपूर्ण राजस्थान में, ऑनलाइन ऑर्डर करो तो नानक पब्लिकेशन, नानक पब्लिकेशन। ओके, तो उत्तर आएगा अभी ओम प्रकाश जी बन गए। कौन बन गए? जोधपुर के ओम जी बन गए, जोधपुर के ओम प्रकाश जी बन गए, जोधपुर के ओम प्रकाश जी। रेरा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? देखो, रेरा का नियम बना था 2016 में, अधिसूचना आई 2017 में, 2017 में गठन रेरा का हुआ 2019 में। ये प्रश्न बहुत बार कंफ्यूज करता है। रेरा का नियम 2016 में बना, अधिसूचना 2017 की है और गठन 2019 में हुआ। तो रेरा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस मदन मोहन, जस्टिस मदन गोपाल, सॉरी मदन गोपाल, जस्टिस मदन गोपाल अभी रेरा के अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत, ओंकार सिंह लखावत। ओके। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलियो जी, इनको तो याद ही रखना है, सुबह शाम और याद रहे न रहे, इनको जरूर याद रखना है। आलोक राज जी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये आपका पेपर करवाएंगे। अब इनके हाथ में है कैसा पेपर करवाए। ये कह रहे हैं बस दिमाग का यूज करना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बढ़िया बढ़िया तरीके से अभ्यास करते रहो। नानक क्लासेज के मॉडल पेपर लेके पढ़ते रहो, आरबीएससी की बुक पढ़ते रहो। ये बात कहते हैं, बोले नानक क्लासेज के मॉडल पेपर है, इनको पढ़ लो, बार बार रिवीजन कर लो और टाइम सेट कर लो अपना। तो आलोक राज जी, मेजर जनरल आलोक राज, बाकी टाइम मिले तो ट्विटर पर आ जाओ मेरे साथ, पेपर देने के बाद मजे लेंगे अपने खूब। और प्रीति माथुर सचिव बनी है, ये लो जी, अब नई सचिव बन चुकी है प्रीति माथुर। और भजन लाल जी शर्मा को तो कौन भूलेंगे? भजन जी, भजन तो आगा गाना ही पड़ेगा अपन, ठीक है। तो भजन लाल जी का तो दीपक जलाना ही पड़ेगा, अरे प्रेम का दीपक जलाना पड़ेगा, अभी बात है। तो आंकन विभाग देखो, कार्मिक विभाग है, आबकारी विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय है, सूचना जनसंपर्क विभाग है, भ्रष्टाचार वाली आंकन है। ना भ्रष्टाचार करी जाए, ना योजना बनाई जाए, ना घरे रही जाए, ना दारू पी जाए, और ना काम करी जाए, ना नीति बनाई जाए। एक है मैं आप ही बना दूंगा सारों की, एक है मैं सारों की आप ही बना दूंगा। बस मैं शपथ ली 15 दिसंबर 2024 ने, अब मेरा 2 साल पूरा होने लग रहे। 23 ने शपथ ली, नहीं 23 ने शपथ ली, मेरा 2 साल पूरा हुआ है। हाँ, दारू वाले आंकन है, काम करने वाले आंकन है, घर ही आंकन है, योजना भी आंकन है, प्रशासन ही आंकन है, नीति यही बनावे, सूचना ही यही देर, भ्रष्टाचार वाला यही काम है, सारों आंकन ये देख ले। प्रश्न आता है 2 बार आ चुका कि मुख्यमंत्री के पास कौन सा पद नहीं है। दिया कुमारी प्रेम का दिया जलाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बना दिए। अब प्रेम का दिया इतना जल रहा है कि वित्त इनके पास है, पर्यटन इनके पास है, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्विक इनके पास है, सार्वजनिक निर्माण इनके पास है, महिला बाल विकास इनके पास है, और महिला बाल विकास इतना विभाग है कि कने दया, देखो दया भावना कितनी है नी। और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री ले लो, इतो प्रेम करे की कह दो, कुछ भी लांछन लगा दो, कुछ भी कह दो, कितो ही। और इतने अच्छे दूध के दुल्हे हैं, दुद्धू से विधायक है, दूध के दुल्लू एमएलए, इतना प्रेम करते हैं सभी से प्रेमचंद बेरवा, है नी। तो आंकन तकनीकी शिक्षा विभाग है, टेक्नोलॉजी है क्योंकि डॉक्टर है, उच्च शिक्षा विभाग है, डॉक्टर की उपाधि है, आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी का डॉक्टर है। ये डॉक्टर किसा है? होम्योपैथी का है। और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग आंकन है। होम्योपैथी को इलाज करवाना में तो क्या पढ़ाना पड़ेगा? सड़क में जाके गाड़ी पढ़ाना पड़ेगा, परिवहन के माध्यम से इनके पास आना पड़ेगा। ये डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। करोड़ीलाल जी मीणा आजकल चर्चा में पूरा, तो करोड़ीलाल जी मीणा का कृषि वालों काम है, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा प्रबंधन है, सहायता है, नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, जन अभियोग निराकरण विभाग है करोड़ीलाल जी कृषि मंत्री।
गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह जी खींवसर चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो वर्तमान में खूब चर्चा में है, इनके पास देखो उद्योग वाणिज्य विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है, युवा मामले खेल मंत्री है। ये पूर्व में निशानेबाज थे, पूर्व में क्या थे, निशानेबाज थे। और जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। तो युवा के मामले में ये है, कौशल इनके पास है और सैनिक कल्याण मंत्री है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तो सीधी सी बात है, बोले सैनिकों को अच्छो नॉलेज है, थन कौशल नियोजन उद्यमिता को अच्छो नॉलेज है, और युवा मामले खेल इनके पास है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वाणिज्य विभाग सब इनके पास है। मदन जी ने तो दिल वाले मदन जी हैं, थारी भर्ती काट दी 5000, अरे गया 2500 काट दी, कितो दिल है देखो। तो विद्यालय शिक्षा विभाग, स्कूली एजुकेशन 1 से 12 इनके पास है। पंचायती राज विभाग है और संस्कृत शिक्षा विभाग है, वो मदन जी के ने। मदन दिलावर, जिस लगने के बाद आपको बस साला दर्पण खोलोगे तो सबसे पहले मदन जी दिखेंगे, मुख्यमंत्री और मदन जी के दर्शन पक्के होंगे। अब कुछ देख लो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो कार्यवाहक है वो धनंजय सिंह खींवसर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जस्टिस मदन लाल है। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के प्रेम सिंह बाजोर हैं। राज्य किसान आयोग के CR चौधरी हैं, चौधरी किसान है। और अनुसूचित जाति वित्त विकास के राजेंद्र नायक है। अनुसूचित जाति अब नायक क्या मावे, SC मावे, तो ये याद रखियो। देवनारायण जी बोर्ड के ओम प्रकाश जी बढ़ाना है। श्री यादें माटी, श्री यादें माटी कला बोर्ड के प्रहलाद टाक है। अब याद रखियो, माटी का घड़ा कौन बनावे, कुम्हार बनावे, प्रजापत बनावे। तो माटी का घड़ा, माटी का बर्तन, यह याद रखियो। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत बिश्नोई, याद रखियो, जो बिश्नोई होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के रामगोपाल सुथार, अब विश्वकर्मा सुथार बढ़ई कार काम करते हैं, तो विश्वकर्मा वाले इसके अंदर शामिल है। देखो मिलान है, लगभग सेट है सारे। और वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के गणेश सी लाल सुथार, ठीक है। देखो संस्कृत गणपति जी गणेश नुमना, ये पहला गणेश जी होता, संस्कृत चलती, गणेश जी संस्कृत बोलता, तो याद रखियो वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड। हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं ललित कलाल। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह खंगारोत। राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष है राजीव दत्त रहेगी, कबड्डी दत्त रहेगी। राजस्थान ओलंपिक संघ के हैं तेजस्वी गहलोत, बहुत तेजस्वी प्रखर बुद्धि के हैं, तब तो ओलंपिक संभाला है। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया और राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के मानवेंद्र सिंह। ये है इतने आपके सारे के सारे राजस्थान में कौन क्या